जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्री चैतन्य चरितावली में। श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर जीवन चरित्र हम सभी श्रवण कर रहे हैं और आज हम श्रवण करेंगे भक्त भाव। बड़ा ही प्यारा अध्याय है, पर इसे शुरू करने से पहले चलिए महाप्रभु के प्राणों से प्यारे हरि नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से कहिए हरे कृष्णा। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। भक्त भाव। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। जय हो। अपने आप को तृण से भी नीचा समझना चाहिए तथा तरु से भी अधिक सहनशील बनना चाहिए। स्वयं को सदा अमानी ही बने रहना चाहिए, किंतु दूसरों को सदा मान सम्मान प्रदान करते रहना चाहिए। अपने को ऐसा बना लेने पर ही श्री कृष्ण कीर्तन के अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कीर्तन प्राणियों के लिए सदा कीर्तनीय वस्तु है। जय हो। भक्तगण दास्य सख्य वात्सल्य शांत और मधुर, इन पांचों भावों के द्वारा अपने प्रियतम की उपासना करते हैं। उपासना में ये पांच भाव मुख्य समझे गए हैं, किंतु इन पांचों में भी दास्य भाव ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान है। या यूं कह लीजिए कि दास्य भाव ही इन पांचों भावों का मुख्य प्राण है। दास्य भाव के बिना ना तो सख्य ही हो सकता है, ना वात्सल्य, ना शांत, ना मधुर ही। कोई भी भाव क्यों ना हो, दास्य भाव इसमें अव्यक्त रूप से जरूर छिपा रहेगा। दास्य के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। जो स्वयं दास बनना नहीं जानता, वह स्वामी कभी बन ही नहीं सकेगा। जिसने स्वयं किसी की उपासना तथा वंदना नहीं की है, वह उपास्य तथा वंदनीय हो ही नहीं सकता। तभी तो अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक श्री हरि स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, कृतो हम तेन अर्जुना। हे अर्जुन, भक्तों ने मुझे खरीद लिया है, मैं उनका कृत दास हूँ, क्योंकि वे स्वयं चराचर प्राणियों के स्वामी हैं। इसीलिए स्वामी पने के भाव को प्रदर्शित करने के निमित्त वे भक्त तथा ब्राह्मणों के स्वयं दास होना स्वीकार करते हैं और उनके पदरज को अपने मस्तक पर चढ़ाने के निमित्त सदा उनके पीछे पीछे घूमा करते हैं। महाप्रभु अब भावावेश में आकर भक्तों के भावों को प्रकट करने लगे हैं। भक्तों को संपूर्ण लोगों के प्रति और भगवत भक्तों के प्रति किस प्रकार के आचरण करने चाहिए, उनमें भागवत पुरुषों के प्रति कितनी दीनता, कैसी नम्रता होनी चाहिए, इसकी शिक्षा देने के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को दिखाने लगे, क्योंकि वे तो भक्ति भाव के प्रदर्शक भक्त शिरोमणि ही ठहरे। उनके सभी कार्य लोक मर्यादा स्थापना के निमित्त होते हैं। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन कभी भी नहीं किया। यही तो प्रभु के जीवन में एक भारी विशेषता है। जय जय। अध्यापकी का अंत हो गया। शास्त्रार्थ पढ़ना तथा पढ़ाना दोनों ही छूट गए। अब ना तो वह पहला सा चांचल्य है और ना शास्त्रार्थ तथा वाद विवाद की उन्मादकारी धुन। अब तो इन पर दूसरी ही धुन सवार हुई है, जिस धुन में ये सभी संसारी कामों को ही नहीं भूल गए हैं, किंतु अपने आप को भी विस्मृत कर बैठे हैं। इनके भाव अलौकिक हैं, इनकी बातें गूढ़ हैं, इनके चरित्र रहस्यमय हैं। भला सर्वदा स्वार्थ में ही सने रहने वाले संसारी मनुष्य इनके भावों को समझ ही कैसे सकते हैं। अब ये नृत्य प्रति प्रातः काल गंगा स्नान के निमित्त जाने लगे। रास्ते में जो भी ब्राह्मण, वैष्णव तथा वयोवृद्ध पुरुष मिलता, उसे ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करते और उसका आशीर्वाद ग्रहण करते। गंगा जी पर पहुंचकर ये प्रत्येक वैष्णव की पदधूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाते,
उनकी वंदना करते और उनके भावावेश में आकर कभी कभी प्रदक्षिणा भी करने लगते। भक्तगण इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद देते। कोई कहता, भगवान करे आपको भगवान की अनन्य भक्ति की प्राप्ति हो। कोई कहता, आप प्रभु के परम प्रिय बने। कोई कहता, श्री कृष्ण तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सबके आशीर्वादों को सुनकर प्रभु उनके चरणों में लौट जाते और फूट फूट कर रोने लगते। रोते रोते कहते, आप सभी वैष्णवों के आशीर्वाद का ही सहारा है। मुझ दीनहीन कंगाल पर आप सभी लोग कृपा कीजिए। भागवत पुरुष बड़े ही कोमल स्वभाव के होते हैं। उनका हृदय करुणा से सदा भरा होता है। वे पर पीड़ा को देखकर सदा दुखी हुआ करते हैं। मुझ दुखिया के दुख को भी दूर करो। मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। मेरे सत्संकल्प को सफल बना दो। यही मेरी आप सभी वैष्णवों के चरणों में विनीत प्रार्थना है। घाट पर बैठे हुए वैष्णवों की प्रभु जो भी मिल जाती वही सेवा कर देते। किसी का चंदन ही घिस देते, किसी की गीली धोती ही धो देते, किसी के जल के घड़े को भरकर उसके घर तक पहुंचा देते, किसी के सिर से आंवला तथा तेल ही मलने लगते। भक्तों की सेवा शुश्रूषा करने में ये सबसे अधिक सुख का अनुभव करते। वृद्ध वैष्णव इन्हें भांति भांति के उपदेश करते। कोई कहता, निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन करते रहना ही एकमात्र सार है। तुम्हें श्री कृष्ण ही कहना चाहिए। श्री कृष्ण के मनोहर नामों का ही स्मरण करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कथाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी संसारी बातें ना सुननी चाहिए। संपूर्ण जीवन कृष्णमय ही हो जाना चाहिए। खाते कृष्ण, पीते कृष्ण, चलते कृष्ण, उठते कृष्ण, बैठते कृष्ण, हंसते कृष्ण, रोते कृष्ण। इस प्रकार सदा कृष्ण कृष्ण ही कहते रहना चाहिए। श्री कृष्णा नामामृत के अतिरिक्त इंद्रियों को किसी प्रकार के दूसरे आहार की आवश्यकता ही नहीं है। इसी का पान करते करते वे सदा अतृप्त ही बनी रहेंगी। वृद्ध वैष्णवों के सदुपदेशों को ये श्रद्धा के साथ श्रवण करते, उनकी वंदना करते, उनकी पदधूलि को मस्तक पर चढ़ाते, अंजन बनाकर आंखों में आंचने लगते। इनकी ऐसी भक्ति देखकर वैष्णव कहने लगते, कौन कहता है निमाई पंडित पागल हो गया है। ये तो श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले बने हुए हैं। यही तो प्रेम उन्माद है। आहा, धन्य है इसकी जननी को जिनकी कोख से ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। वैष्णवगण इस प्रकार इनकी परस्पर में प्रशंसा करने लगते। जय जय। इधर महाप्रभु की ऐसी विचित्र दशा देखकर सची माता मन ही मन बड़ी दुखी होती। वह दीन होकर भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु इस विधवा के एकमात्र आश्रय को अपनी कृपा का अधिकारी बनाओ। नाथ, इस 68 वर्ष की अनाथिनी दुखिया की दीनहीन दशा पर ध्यान दो। पति परलोकवासी बन गए हैं। ज्येष्ठ पुत्र विलकता छोड़कर जाने कहाँ चला गया। अब आगे पीछे यही मेरा एकमात्र सहारा है। इस अंधी वृद्धा का यह निमाई ही एकमात्र लकुटी है। इस लकुटी ही सहारे यह संसार में चल फिर सकती है। हे अशरण शरण, इसे रोग मुक्त कीजिए, इसे सुंदर स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। भोली भाली माता सभी के सामने अपना दुखड़ा रोते रोते कहने लगती, ना जाने निमाई को क्या हो गया है। वह कभी तो रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोते रोते मूर्छित होकर गिर पड़ता है, कभी जोरों से दौड़ने लगता है, कभी किसी पेड़ पर चढ़ जाता है। स्त्रियां भांति भांति की बातें कहती। कोई कहती, अम्मा जी तुम भी बड़ी भोली हो, इसमें पूछना ही क्या। वही पुराना वायु रोग है, समय पाकर उभर आया है। किसी अच्छे वैद्य से इसका इलाज कराइए। कोई कहती, वायु रोग बड़ा भयंकर होता है। तुम निमाई के दोनों पैरों को बांधकर उसे कोठरी में बंद करके रखा करो। खाने के लिए हरे नारियल का जल दिया करो। इससे धीरे धीरे वायु रोग दूर हो जाएगा। कोई कहती, शिवा तेल का सिर में मर्दन करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब भला ही करेंगे।
वे ही हम सब लोगों की एकमात्र शरण हैं। बेचारी सची माता सबकी बातें सुनती और सुनकर उदास भाव से चुप ही हो जाती। इकलौते पुत्र के पैर बांधकर उसे कोठरी में बंद कर देने की उसकी हिम्मत ना पड़ती। बेचारी एक तो पुत्र के दुख से दुखी थी, दूसरा उसे विष्णु प्रिया का दुख था। पति की ऐसी दशा देखकर विष्णु प्रिया सदा चिंतित ही बनी रहती। उन्हें अन्न जल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उदासीन भाव से सदा पति के ही संबंध में सोचती रहती। सची माता के बहुत अधिक आग्रह करने पर पति के उच्छिष्ट अन्न से 2-4 ग्रास खा लेती, नहीं तो सदा वैसे ही बैठी रहती। इससे सची माता का दुख दोगुना हो जाता। उनकी अवस्था 67 वर्ष की हो गई थी। वृद्धावस्था के कारण इतना दुख उनके लिए असह्य था, किंतु नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री को, जगन्नाथ मिश्र जैसे पंडित की धर्मपत्नी को तथा विश्वरूप और विशंभर जैसे महापुरुषों की माता के लिए ये सभी दुख स्वाभाविक ही थे। वे ही इन दुखों को सहन करने में भी समर्थ हो सकती थी। साधारण स्त्री का काम नहीं था कि वे इतने भारी भारी दुखों को सहन कर सके। महाप्रभु की नूतनावस्था की नवद्वीप में चर्चा होने लगी। जितने मुख थे उतने ही प्रकार की बातें भी होती। जिसके मन में जो आता वह वही प्रकार की बातें कहता। बहुत से तो कहते, ऐसा पागलपन तो हमने कभी नहीं देखा। बहुत से कहते, सचमुच भाव तो विचित्र है, कुछ समझ में नहीं आता, असली बात क्या है। चेष्टा तो पागलों की सी ही जान पड़ती है। चेहरे की कांतिक अधिकाधिक दिव्य होती जाती है। उनके दर्शन मात्र से ही हृदय में हुलेरे होने लगती हैं, अंतःकरण उमड़ने लगता है। ना जाने उनकी आकृति में क्या जादू भरा है। पागलों की भी ऐसी दशा होती है क्या? कोई इन बातों का खंडन करते हुए कहने लगते, कुछ भी क्यों ना हो, है तो यह मस्तिष्क का विकार किसी प्रकार की हो, यह वात व्याधि के सिवाय और कुछ नहीं। हम पहले ही बता चुके हैं कि श्रीवास पंडित प्रभु के पूज्य पिताश्री के परम स्नेही और सखा थे। उनकी पत्नी मालती देवी से सची माता का सखी भाव था। वे दोनों ही प्रभु को पुत्र की भांति प्रेम करते थे। श्रीवास पंडित को इस बात का हार्दिक दुख बना रहता था कि निमाई पंडित जैसे समझदार और विद्वान पुरुष भगवत भक्ति से उदासीन बने हुए हैं। उनके मन में सदा यही बात बनी रहती कि निमाई पंडित कहीं वैष्णव ना बन जाएं, तो वैष्णव धर्म का बेड़ा पार ही हो जाए, फिर वैष्णवों की आज की भांति दुर्गति कभी ना हो। प्रभु के संबंध में लोगों के मुखों से भांति भांति की बातें सुनकर श्रीवास पंडित के मन में परम कौतूहल हुआ। वे आनंद और दुख के बीच में पड़कर भांति भांति की बातें सोचने लगे। कभी तो सोचते, संभव है वायु रोग ही उमड़ गया हो। इस शरीर का क्या पता, शास्त्रों में इसे अनित्य और आगमपाई बताया है, रोगों का तो यह घर ही है। फिर सोचते, लोगों के मुखों में जो मैं लक्षण सुन रहा हूँ वैसे तो भगवत भक्तों में ही होते हैं। मेरा हृदय भी भीतर ही भीतर किसी अज्ञात सुख का अनुभव कर रहा है। कुछ भी हो, चलकर उनकी दशा देखनी चाहिए। यह सोचकर वे प्रभु की दशा देखने के निमित्त अपने घर चल दिए। महाप्रभु उस समय श्री तुलसी जी में जल देकर उनकी प्रदक्षिणा कर रहे थे। पिता के समान पूजनीय श्रीवास पंडित को देखकर उनकी ओर दौड़े और प्रेम के साथ उनके गले से लिपट गए। श्रीवास ने प्रभु के अंगों को स्पर्श किया। प्रभु के अंगों के स्पर्श मात्र से उनके शरीर में बिजली दौड़ गई और उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। वे प्रेम में विभोर होकर एकटक प्रभु के मनोहर मुख की ओर देखते रहे। प्रभु ने उन्हें आदर से ले जाकर भीतर बिठाया और उनकी गोदी में अपना सिर रखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। सची माता भी श्रीवास पंडित को देखकर वहां आ गई और रो रो कर प्रभु की व्याधि की बातें सुनाने लगी। पुत्र स्नेह के कारण उनका गला भरा हुआ था। वे ठीक ठीक बातें नहीं कह सकती थी। जैसे तैसे श्रीवास पंडित को माता ने सभी बातें सुनाई। सब बातें सुनकर भावावेश में श्रीवास पंडित ने कहा, जो इसे वायु रोग बताते हैं वे स्वयं वायु रोग से पीड़ित हैं। उन्हें क्या पता कि यह एक ऐसा रोग है
जिसके लिए शिव सनकादिक बड़े बड़े योगी जन तरसते रहते हैं। सची देवी, तुम बड़भाग्नी हो जो तुम्हारे भगवत भक्त उत्पन्न हुआ है। ये सब तो पूर्ण भक्ति के चिन्ह हैं। श्रीवास पंडित की ऐसी बातें सुनकर माता को कुछ कुछ संतोष हुआ। अधीर भाव से प्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा, आज आपके दर्शन से मुझे परम शांति हुई। सभी लोग मुझे वायु रोग ही बताते थे, मैं भी इसे वायु रोग ही समझता था, और मेरे कारण विष्णु प्रिया तथा माता को जो दुख होता है, इसके कारण मेरा हृदय फट सा जाता है। यदि आज आप यहाँ आकर मुझे इस प्रकार आश्वासन ना देते तो मैं सचमुच ही गंगा जी में डूबकर अपने प्राणों का परित्याग कर देता। लोग मेरे संबंध में भांति भांति की बातें करते हैं। श्रीवास पंडित ने कहा, मेरा हृदय बार बार कह रहा था, आपके द्वारा संसार का बड़ा भारी उद्धार होगा। आप ही भक्तों के एकमात्र आश्रय और आराध्य बनेंगे। आपकी इस अद्वितीय और अलौकिक मादकता को देखकर मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनादि पुरुष श्री हरि ही अवनी तल पर अवतीर्ण होकर अविद्या और अविचार का विनाश करते हुए भगवान नाम का प्रचार करेंगे। मुझे प्रतीत हो रहा है कि संभवतया प्रभु इसी शरीर द्वारा उस शुभ कर्म को कराएंगे। प्रभु ने दीनता के साथ कहा, मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ। वैष्णवों के चरणों में मेरी अनुरक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्री कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त कोई भी कार्य मुझे अच्छा ही ना लगे, यही मेरी अभिलाषा है। सदा प्रभु प्रेम में विकल होकर मैं रोया ही करूं, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। श्रीवास पंडित ने कहा, आप ही ऐसा आशीर्वाद दें जिससे इस प्रकार का थोड़ा बहुत पागलपन हमें भी प्राप्त हो सके। हम भी आपकी भांति प्रेम में पागल हुए लोक बाह्य बनकर उन्मत्तों की तरह भांति नृत्य किया करें। इस प्रकार बहुत देर तक दोनों ही महापुरुषों में विशुद्ध अंतःकरण की बातें होती रहीं। अंत में प्रभु की अनुमति लेकर श्रीवास पंडित अपने घर को चले गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत प्यारा, बहुत सुंदर अध्याय। आगे तो और भी बहुत सुंदर अध्याय आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री चैतन्य महाप्रभु की सदा जय हो, जय हो, जय हो।